जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर, और इस वीडियो में जो भी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे उनकी संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले 1 नंबर में देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। और अगर इस क्वेश्चन में हम बात कर लें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक समझे जाते हैं। उन्हें मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय नागरिकों को जो है 6 मूल अधिकार प्राप्त है। आगे देखेंगे 2 नंबर में, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी कि सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए। तो इनका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी जी का जो है पूरा नाम वाराहगिरी वेंकट गिरी था, और ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका जो योगदान है 1969 से लेके 1974 तक, 1969 से 1974 तक वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और इनका जो जन्म जो है उड़ीसा में हुआ था। वीवी गिरी जी को 1975 ईस्वी में, वीवी गिरी जी को 1975 ईस्वी में यानी कि 1975 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे 3 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। तो ये जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल जो है संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है। मतलब जो वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 4 नंबर में, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहने का मतलब हुआ, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था की गई है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने का अधिकार केवल जो है केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार के पास है। और यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य के कोई भी सरकार जो किसी भी व्यक्ति को जो है नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती है। नागरिकता प्रदान करने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार के पास है। वहीं अगर बात कर ले अमेरिका की, तो अमेरिका में इसके जस्ट विपरीत है। वहाँ जो है राज्यों के पास भी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को अमेरिका का नागरिकता दे सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल केंद्र सरकार के पास ही यह अधिकार है। तो भारत में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान में, तो एकल नागरिकता। आगे देखेंगे 5 नंबर में, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर, राजस्थान। और यह जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है। सर्वप्रथम जो है राजस्थान में ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे देखेंगे 6 नंबर में, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब हुआ था, तो 1951 से 1956 के बीच हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है, और मंत्रियों की नियुक्ति की तरह बात कर लिए, और देखेंगे अगर राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात कर ले, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है किनका, राज्यपाल का, वो 5 वर्षों का होता है। और राज्यपाल जो है केवल राज्य के संवैधानिक प्रधान होता है, इसलिए इनका जो चुनाव है मनोनयन की पद्धति के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे 8 नंबर में, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को। 8 नंबर में,
क्या आंसर हो जाएगा? संसद को। संसद जो है भारत की संसद भारत देश की विधायिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। संसद जो है द्विसदनीय व्यवस्था है। इसका संचालन संसद भवन में होता है जो कि दिल्ली में है, और संसद भवन की जो स्थापना है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके, आगे देखेंगे 9 नंबर में, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से। और अगर लोकसभा के बारे में थोड़ी जानकारी ले ले, लोकसभा के बारे में थोड़ी जान लेते हैं, तो लोकसभा जो है संघीय संसद का जो है निम्न अथवा लोकप्रिय सदन होता है। लोकसभा में अगर सीटों की संख्या की बात करें तो लोकसभा में सीटों की संख्या 552 हो सकती है अधिकतम, परंतु वर्तमान में जो है इनकी संख्या जो है कितनी है? लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है, और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो है लोकसभा में 552 हो सकती है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 10 नंबर में, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। 10 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का जो कार्य है, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति व सदस्यों का मनोनयन और अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो भी राष्ट्रपति के कार्य के अंतर्गत ही आता है। 11 नंबर में बढ़ते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है, और अनुच्छेद 80 के अनुसार इसकी अधिकतम संख्या, मतलब राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या जो है अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में जो इनकी संख्या है कितना है? 245 है। राज्यसभा की वर्तमान में जो संख्या है 245 है, और इनमें जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या में जो है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, 12 नंबर में, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसके स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 60 दिन। 13 नंबर में देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा में जितने भी जो सदस्य होते हैं वो उनमें अपने में से ही, मतलब जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से एक का जो अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाता है, जो कि लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है। 14 नंबर में देखेंगे, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाँ, भेजते हैं। मतलब संघ शासित क्षेत्र भी जो है राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं। और इसमें जो थोड़ा जान लेते हैं संघ शासित क्षेत्र के बारे में, तो भारत की राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन जो संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति जो है देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ओके, और इनका जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। किनका? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। और अगर बात कर ले इस क्वेश्चन में अगर सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 28 जनवरी 1950 को हुआ था, और भारत की संघीय अदालत के स्थापना पर की गई थी। इसकी जो स्थापना है अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आगे देखेंगे 17 नंबर में,
संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। और थोड़े से अगर कैबिनेट मिशन योजना की अगर बात कर ले तो कैबिनेट मिशन योजना का जो उद्देश्य है भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना तथा भारत के लिए एक नया संविधान की स्थापना करना था। ओके, और बढ़ते हैं, थोड़ा देखेंगे संविधान सभा के बारे में भी। इस क्वेश्चन में है संविधान सभा, तो थोड़ा संविधान सभा के बारे में भी जान लेते हैं। संविधान सभा जो है जिसकी स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जो कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 18 नंबर में, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर, देखेंगे क्या है 19 नंबर में। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में। 20 नंबर में देखेंगे, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? मतलब राष्ट्रपति का जो पद है कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा, मतलब अभी जो राष्ट्रपति है उनके अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात कर ले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनका जो जन्म है डॉक्टर जाकिर हुसैन का 8 फरवरी 1897 ईस्वी को कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। और इनका जो राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल है वो है 1967 से लेकर 1969 तक। जाकिर हुसैन का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल है 1967 से 1969। और डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में, कब? 1963 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर, राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। और बात कर ले अगर भाषाई राज्य पे गठन होने वाले राज्यों की, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। यह राज्य का जो है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि 22 नंबर में, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। मतलब अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 23 नंबर, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 243। और विधानसभा की अगर बात कर ले, विधानसभा के बारे में थोड़ी अगर जानकारी ले ले तो यह राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों का जो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता करती है। विधानसभा में जो है निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं? तो राज्य की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। और राज्य में विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और न्यूनतम संख्या की बात कर ले तो 60 हो सकती है। ओके, बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। 24 में देखेंगे, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 के बाद। और लोकसभा के जो चुनावी क्षेत्रों का जो परिसीमन है 2026 के बाद किया जाएगा। और परिसीमन होता क्या है इसके बारे में अगर चर्चा कर ले, परिसीमन के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले कि परिसीमन क्या है, तो परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निर्धारण।
अर्थात किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा जो क्षेत्र होती है उसकी सीमाओं के निर्धारण को ही परिसीमन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 25 में, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन। प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में देश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 26 नंबर, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 27 नंबर, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भागों में। 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संसद को। 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्ति नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, क्योंकि 14 वर्ष के बच्चे का उम्र पढ़ने का होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368। और 31 नंबर में देखेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय राज्य। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।